नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प संवाद पर बात करने वाले हैं। ये संदीप माहेश्वरी के एक सेशन से है। हाँ, और इसमें ना जीवन के कुछ ऐसे फैसलों पर बात हुई है जहां हम सब कभी ना कभी अटकते हैं। बिल्कुल। जैसे करियर में क्या चुनें, नौकरी करें या बिजनेस, शादी करें या ना करें, और वो मुश्किल लक्ष्य जैसे सरकारी नौकरी। हाँ, तो सोर्स यूट्यूब पर है ही, पर हम कोशिश करेंगे कि यहाँ उसके जो मुख्य विचार हैं उन पर गहराई से बात करें। हाँ जी। तो चलिए फिर पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, नौकरी बनाम बिजनेस। आजकल एक हवा सी है कि भाई बिजनेस ही सब कुछ है। हाँ, ये बात तो है, पर वहाँ एक बड़ा अच्छा एंगल दिया गया था कि बिजनेस असल में एक फुल टाइम जॉब है। अच्छा। हाँ, और नौकरी एक पार्ट टाइम बिजनेस। मतलब सोचने का नजरिया बदल जाता है। ये तो इंटरेस्टिंग है। हम्म, कैसे? देखिए, बिजनेस में क्या है, आपका दिमाग चौबीसों घंटे लगा रहता है। सारी टेंशन, सारी जिम्मेदारी आपकी। हाँ, ये तो है। जबकि नौकरी में घंटे तय हैं, जिम्मेदारी भी बटी हुई है, सीमित है। तो एक तरह से वो ज्यादा सुकून वाला मामला हो सकता है कई लोगों के लिए। मतलब सिर्फ वो चमक दमक देखकर बिजनेस में कूदना ठीक नहीं। बिल्कुल नहीं। और एक और जरूरी बात कही गई है, बिजनेस का असली मतलब क्या है? पैसा कमाना। वो तो नतीजा है। असल मतलब है किसी ग्राहक की असली प्रॉब्लम को पकड़ना और उसका हल निकालना। अच्छा। ये कोई सट्टेबाजी नहीं है कि बस पैसा लगा दिया और चल गया। आपको वो प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढना पड़ता है। प्रोडक्ट मार्केट फिट मतलब आप जो बना रहे हैं उसे खरीदने वाला भी हो सही कीमत पर। एकदम। और फिर उसे प्रॉफिट के साथ करना, वही बिजनेस है। वरना तो वो समाज सेवा हो गई। तो मतलब फीलिंग्स में बहकर फैसला नहीं लेना है। एक लिस्ट बनाओ, प्रोज एंड कॉन्स देखो। हाँ, और खुद से पूछो, क्या सच में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का कीड़ा है अंदर, या बस बिजनेस का टैग चाहिए? बिल्कुल। अब आते हैं दूसरे बड़े मुद्दे पर, शादी। इस पर भी नजरिया काफी, कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल है। हाँ, काफी प्रैक्टिकल। कहा गया है कि अक्सर ये एक तरह का लेन देन या आदत, या फिर अलग होने की मुश्किलों की वजह से चलता रहता है। कानूनी या बच्चों की वजह से। हाँ। बिल्कुल। फायदे भी गिनाए हैं, हम्म। जैसे मुश्किल वक्त में कोई साथ होता है, एक स्टेबिलिटी आती है। पर वहीं स्टेबिलिटी कभी-कभी बोरियत भी बन जाती है ना? हाँ, हो सकता है। और नुकसान भी हैं। शुरू में एडजस्टमेंट की दिक्कतें, हम्म। फिर बाद में रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है। और सबसे बड़ा सवाल कंपैटिबिलिटी का। हम्म, मतलब क्या दो लोग वाकई दूसरे के साथ सहज हैं? यही यही सबसे जरूरी पॉइंट उठाया गया है। क्या आप बिना किसी बनावट के एक दूसरे के साथ वैसे रह सकते हैं जैसे आप असल में हैं? अगर दिखावा है तो वो बोझ बन जाता है। और एक तीखी बात भी थी वहां कि कई बार जिस साथी पर हम बुरे वक्त में सहारे के लिए टिके होते हैं, हाँ। कि हो सकता है वो बुरा वक्त उसी साथी की वजह से आया हो। ओह, ये तो सोचने वाली बात है। तो फिर क्या सिर्फ इसलिए शादी कर लें कि बुढ़ापे में अकेले ना रह जाएं? शायद ये सबसे अच्छी वजह नहीं है। कंपैटिबिलिटी, सहजता, वो ज्यादा जरूरी है। क्या आप एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं? हम्म। अगर जवाब हाँ है तो बढ़िया, वरना शायद एक खराब शादी से अकेले रहना बेहतर है। और हाँ, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना भी बहुत जरूरी है। सही बात है। सहारा भी चाहिए और संसाधन भी। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट, मुश्किल लक्ष्य जैसे सरकारी परीक्षाएं। हाँ, यहाँ सीधा कहा गया है, बड़े लक्ष्य बड़ी कुर्बानी मांगते हैं। कंपटीशन तगड़ा है, मुश्किलें हैं, ये मानकर चलना होगा। और एक अनिश्चितता भी है, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है। मान लीजिए यूपीएससी का इंटरव्यू है। अब इंटरव्यू लेने वाले का उस दिन मूड कैसा है, या मेंस की कॉपी जांचने वाले की सोच क्या है, ये हमारे कंट्रोल में कहाँ है? तो फिर क्या करें, छोड़ दें तैयारी? नहीं नहीं, तैयारी पूरी जी जान से करें, पर नतीजे को अपने वजूद से, अपनी सेल्फ वर्दी से न जोड़ें। मतलब एक स्ट्रैटेजी हो, एक टाइम लिमिट तय करें, जैसे 2 साल 3 साल। एक बैकअप प्लान सोचकर रखें, जैसे वो वकील का उदाहरण था कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं अपना बिजनेस करूंगा। अच्छा, हाँ। इसे एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखें, जैसे सोने की खोज में निकले हैं। मिलेगा या नहीं पक्का नहीं, पर कोशिश पूरी करेंगे। तो अगर कोई सफल नहीं होता तो ये ना सोचे कि मैं फेलियर हूं। बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है, सीटें कम हैं, कंपटीशन ज्यादा है, और चुनने की प्रक्रिया में बहुत कुछ सब्जेक्टिव है। आपकी मेहनत अपनी जगह, पर नतीजा कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है। अपनी मेंटल हेल्थ, अपना आत्मसम्मान बचाए रखना ज्यादा जरूरी है। तो आज की पूरी चर्चा को अगर समेटें तो निचोड़ यही लगता है कि जीवन के जो बड़े फैसले हैं, करियर,
शादी, लक्ष्य, इसमें थोड़ा यथार्थवादी होना जरूरी है। हाँ, मतलब जमीन पर पैर रखकर सोचना, फायदे नुकसान देखना, दिखावे से बचना। और सबसे बढ़कर अपनी कीमत, अपना सेल्फ वर्थ बाहरी नतीजों पर या लोग क्या कहेंगे इस पर डिपेंडेंट न होने देना। एकदम। सेल्फ अवेयरनेस और रियलिज्म, यही कुंजी है। और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब हमें ये पता है कि जीवन में बहुत कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो फिर एक इंसान को अपनी पहचान और अपने आत्मसम्मान का असली इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए? सोचिएगा जरूर।